ओके सो हे एवरीवन। आप लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि सही से डॉक्यूमेंट नहीं गए तो कैंसिल भी हो सकता है। तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने अभी हाल में पासपोर्ट बनवाया है और वो मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ए टू जेड एक एक सिंगल डिटेल जो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगी वो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे बहुत टाइम चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको वहाँ पे परेशानी कर सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से प्रोसेस बता रहा हूँ लास्ट तक पूरा। आपको ऑफ़िस जाने से पहले क्या करना है और ऑफ़िस से निकलने के बाद क्या करना है, वो उसकी पूरी एक-एक डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पासपोर्ट में आजकल पासपोर्ट बनवाना बहुत ईज़ी हो गया है। आपको 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए। 2-3 डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका 10th का मार्कशीट। तो 10th का मार्कशीट जिन लोगों के पास है बढ़िया है, उनका नॉन ईसीआर में बन सकता है। ईसीआर क्या होता है? ईसीआर मतलब होता है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ईसीआर का मतलब ये होता है कि जब आप बाहर जाएँगे फ़ॉरेन में तो सरकार उस कंपनी का पूरा डिटेल आपसे माँगेगा जो आपको बुला रही है, ताकि आप किसी टाइप की स्कैम में ना फँस जाएँ, जैसे दुबई वगैरह में अक्सर होता है। तो आपको अगर नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाना है तो आपको 10th की मार्कशीट ज़रूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम 10th की मार्कशीट नहीं लगाएँगे, हम 12th की लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपने 12th करी है तो उससे पहले 10th करी होगी, इसलिए 10th की मार्कशीट आपको नॉन ईसीआर से ईसीआर तक का सफ़र करवा सकती है, इसलिए 10th की मार्कशीट इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास 10th की मार्कशीट नहीं है, यानी वो पढ़े नहीं है इतना, वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए सिर्फ आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और पैन कार्ड ज़रूरी है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब फर्स्ट हो गया मार्कशीट, ठीक है। जिन लोगों के पास मार्कशीट है उनका सेकंड डॉक्यूमेंट होगा आधार कार्ड, और वो वाला आधार कार्ड नहीं चलेगा जो आप प्लास्टिक के अंदर फ्रेम करवा के अपने जेब में पड़े रहते हैं, वो वाला नहीं चलेगा। आपको वेबसाइट से जाके जो वो पेज में आप लोग वो निकलवाते हैं ना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिकना वाला, उस पेज पर पूरा आधार कार्ड जिसमें आगे पीछे का दोनों साइड का हो इतना बड़ा, जो आधार कार्ड पहले आता था ना न्यू वाला, इतना बड़ा होता था, वो वाला आधार कार्ड। और उसमें ये देख लेना कि आधार कार्ड के ऊपर एक लिखा होता है डिजिटल सिग्नेचर, उस पे आपका टिक होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, यानी आपके सिग्नेचर वेरीफाई होने चाहिए। ये चीज़ वहाँ पे देखेंगे और अगर आपके सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हुए तो आपका वो वहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया आपका मार्कशीट, सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया आधार कार्ड, थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका बैंक पासबुक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। अब बैंक पासबुक में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले चीज़, आपका जो बैंक पासबुक है वो अपडेटेड होना चाहिए। यानी अगर आप 2024 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैंक पासबुक में जो ट्रांजैक्शन डेट है लास्ट, यानी आपने पैसे दिए हैं या निकाले हैं, वो 2024 की डेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2024 में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी पासबुक 2023 की पड़ी हुई है। पासबुक अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। क्या चेकिंग होती है ये बताता हूँ मैं आपको। वो लोग चेक करते हैं आपका नेम, ठीक है, जो भी होगा, आपके फादर्स नेम और आपका एड्रेस। ये 3 चीज़ें चेक होती हैं मैंडेटरी, और आपकी मदर का नेम जो आपकी मार्कशीट में भी होगा। मेरा सजेशन ये है, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो उसमें जो आपका नेम, जो आपका फादर्स नेम, जो आपका मदर का नेम और जो भी एड्रेस लिखा हुआ है मार्कशीट में, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम आधार कार्ड में छपवा लीजिए, क्योंकि आप मार्कशीट में चेंज करवाने में झंझट में फंसोगे। बहुत मुसीबत होती है मार्कशीट में चेंज करवाने के लिए, आपको बोर्ड पे जाना पड़ेगा जो सेंट्रल बोर्ड है आपका। लेकिन जो भी आपकी मार्कशीट में नेम छपा है वो आप एग्जैक्ट, स्पेस भी आपको गलत नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्पेलिंग में स्पेस इस साइड छोड़ा और इसमें इस साइड छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और एड्रेस बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आपको अपने आधार कार्ड में करवाना है, ठीक है। और आपको अपने पैन कार्ड में करवाना है और अपने बैंक में करवाना है, ठीक है। बैंक में करवाने जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन का समय मांगते हैं वो। आधार कार्ड अपडेट करवाओगे वो 8 से 10 दिन में हो जाता है। पैन कार्ड में आपको हो सकता है 1 महीना करीब लगे। तो ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये तीनों डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक होंगे। अब पैन कार्ड जो है वो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है जो 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं, तो समझ रहे हो? वो वहाँ पे आपको पैन कार्ड मांगेंगे तो आप ये बोल देना कि मैंने पैन कार्ड
फॉर्म भरा था पासपोर्ट का उसमें नहीं लगाया था, तो वो आपसे कह देंगे कोई बात नहीं, ठीक है, आपको जो आपका पैन कार्ड है वो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनके पास मार्कशीट नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए पैन कार्ड इम्पॉर्टेंट है। तो आपका नाम जो भी आधार कार्ड में है, जो भी आपका फादर्स का नेम है, जो भी आपका एड्रेस है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट आपको अपने छपवाना होगा पैन कार्ड में, ठीक है, और आपकी पासबुक में, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, ठीक है। अब आपके डॉक्यूमेंट हो चुके हैं पूरे कंप्लीट, ठीक है। अब आपको करवानी है फ़ोटोकॉपी, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक-एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पे ले जानी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, उसके नीचे साइन कर देने अपने, ठीक है। उसके बाद सेकंड होगा आपका बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी। लेकिन बैंक पासबुक में ये चीज़ याद रखना कि जो आपका मेन पेज है, जहाँ पे आपकी डिटेल है, वो अलग पेज में, और जो आपका रिकॉर्ड है पैसा जमा करने का और निकालने का, वो अलग पेज में करवाना है। दोनों पेज के नीचे साइन कर लेना। तीसरा होगा आपका आधार कार्ड। मैंने जैसा आपको बताया था, बड़े पेज वाला आधार कार्ड निकलवाना है, फुल वाला, जिसमें आपका जो डिजिटल साइन है वो टिक होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका छोटा वाला आधार कार्ड का सेक्शन बना होता है ना, उसके ऊपर ही लिखा होता है कि ये आधार कार्ड पे साइन वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो देख लेना, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको भगा देंगे। अब बड़े वाले आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। उसके नीचे साइन कर देना। अब पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए वो लोग, या आप भी पैन कार्ड लगा सकते हैं अगर आपका नाम हम सही है, आपके पास अगर मार्कशीट है तो आप भी पैन कार्ड लगा सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है इशू, आप मना कर सकते हो। लेकिन जिनके पास मार्कशीट नहीं है 10th की, उनको पैन कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी है, ठीक है, आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पैन कार्ड में सब कुछ सही है तो आप उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, नीचे साइन कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपके हो गए डॉक्यूमेंट सारे सही, ठीक है। डॉक्यूमेंट के साथ आपकी फ़ोटोकॉपी भी हो गई, उसके नीचे साइन भी हो गए, ठीक है। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पहले का बता रहा हूँ, जो आपको स्टेप्स ज़रूरी हैं ऑफिस में पहुँचने के बाद। अब आपके डॉक्यूमेंट सारे, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस सब में मैचिंग हो गया है, ठीक है। और आपने फ़ोटोकॉपी करवा ली है, फ़ोटोकॉपी के नीचे साइन कर लिए हैं। अब आपको जाना है उस पे अप्लाई करने पे, अप्लाई आपका हो जाएगा। 1500 रुपये करीब फ़ीस लगती है, जो 30 पेज करीब का पासपोर्ट होता है उसके लिए, नॉर्मल के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप अप्लाई करेंगे आपको लास्ट पेज पे अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जब आप फ्री हो पूरे दिन वही डेट सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट करने के बाद अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँचोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम करेगा। तो आप जिस दिन आपको पक्का पता हो कि मैं पूरे दिन फ्री हूँ, उसी दिन वाली डेट सेलेक्ट करें। और डेट सेलेक्ट करने के बाद, पेमेंट होने के बाद, आपको कुछ टाइम बाद मैसेज आएगा जिसमें आपका स्लॉट नंबर होगा, ठीक है। यानी एक मैसेज आएगा जिसमें आपका डेट लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, और पूरा उसमें ये लिखा होता है कि आपको ये मैसेज जब आप ऑफिस पहुंच जाओगे आपको वॉचमैन को दिखाना है, तभी एंट्री मिलेगी आपको, ठीक है। तो वही मैसेज आपको दिखाना होता है वॉचमैन को, ठीक है। तो जिस नंबर को आपने डाला है मैसेज के लिए, तो वो फ़ोन आप लेकर जाएं ऑफिस में, ठीक है। अब आपने अप्लाई कर दिया, आपका टाइम वाइम आ गया, सब कुछ ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस टाइम पे आपको मिला है टाइम, यानी सुबह भी मिल सकता है, दोपहर में भी मिल सकता है, ठीक है। उस टाइम से आपको कम से कम आधे घंटे या 40 मिनट पहले पहुंच जाना है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम की कोशिश मत करिएगा अगर आप उस शहर में नहीं रहते हैं, ठीक है। अगर आप दूर से जा रहे हैं किसी शहर में, तो आप 40 मिनट या एक समझ लो 1 घंटे का तो टाइम मैक्सिमम रखिए अब आपके अपॉइंटमेंट टाइम से पहले, ठीक है। अब आप ऑफिस पहुंच गए हैं। जब आप ऑफिस में पहुंचेंगे आपको जो मैसेज आया होगा ना सबसे पहले, जिसमें आपका टोकन नंबर लिखा होगा, ठीक है। टोकन नंबर नहीं होता, एक नंबर जैसा लिखा होता है, वो मैसेज आपको ये बताता है कि आपने अप्लाई किया है। वो आपको वॉचमैन को दिखाना पड़ेगा, जो वहाँ पे वॉचमैन होगा वो आपको एंट्री दे देगा। अब आपको देखना है, घुसते ही स्टार्टिंग में आपको एक दिखेगा, 4 लाइन लगी होंगी जिसमें लिखा होगा काउंटर नंबर ए, यानी ए बना होगा, ठीक है, इंग्लिश वाला। आपको उसी लाइन में लग जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और जो आपने फ़ोटोकॉपी करवाई है वो आपको उनको दिखाना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी उसमें तो वो बोलेंगे कि ये फ़ोटोकॉपी और ऐड कर दो या ये कर दो, ठीक है। वही आपको सब जो मार्कशीट वाले हैं ना, जो मार्कशीट लगा रहे हैं, उनका क्या होगा, वो बोलेंगे कि पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और लाओ, तो उनको आपको ये बोलना है कि मैंने अप्लाई करते टाइम पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं लगाई, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करवा सकते हो, ठीक है।
लेकिन जो लोग के पास नहीं है मार्कशीट, यानी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को पैन कार्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको अपना सारे जितने भी आप फ़ोटोकॉपी लेके गए थे उनके नीचे साइन हो जाएगा, उसके बाद उनको दे देना है। फिर वो आपको एक टोकन नंबर लिख देंगे और नीचे लिखेंगे वो लोग PS डैश और नीचे लिख देंगे साइन, ठीक है। तो साइन पे आपको अपने साइन करने हैं, और PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में आप अपने शहर का नाम लिख देना, जैसे अगर आप कानपुर से हो तो कानपुर लिख देना बस, तो आपको वो पुलिस स्टेशन पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, जो आपकी फ़ोटोकॉपी है ना वो पंच करके दे देंगे। उसके ऊपर आप अगर देखोगे उन्होंने एक टोकन नंबर लिख दिया होगा, ऐसा कुछ होगा A10 N10 ऐसा करके, मतलब एक इंग्लिश का वर्ड होगा और एक नंबर होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होता है टोकन नंबर। तो आप जब वो मिल जाए आपको वो बोलेंगे कि जाइए B काउंटर पे जाइए, ठीक है। तो आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना है, ठीक है। और एक स्क्रीन लगी होगी जिसमें आपका जो भी वर्ड हो, जैसे मेरा N10 था, यानी N इंग्लिश वाला और 10 था, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा लिखा होता है टीवी पे N10 टेबल नंबर A1। तो आपको देखना है A1 कहाँ पर है, ठीक है। वो आपका नाम भी पुकारेंगे जब आपका नंबर आएगा। तो उस टेबल पे जाना है आपको, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं, ठीक है। सारी फ़ोटोकॉपी देनी है। उस सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उसको स्कैन करेंगे स्कैनर से, ठीक है। सारी स्पेलिंग वगैरह मिला लेंगे, ठीक है। कोई इशू होगा तो वो आपको बता देंगे वहीं पे पहले काउंटर पे, ठीक है। अब स्कैन होने के बाद वो आपको क्या बोलेंगे कि आप थोड़ा बैठ जाइए, तो आपकी एक फ़ोटो खींच लेंगे जो आपके पासपोर्ट पे आने वाली है, ठीक है। अब पासपोर्ट खींचने के बाद वो आपको बोलेंगे कि इस पे उंगलियां रखिए, जिससे आपके फिंगरप्रिंट्स भी वो ले लेंगे, ठीक है। अब ये सब होने के बाद वो आपसे थोड़ा बहुत ऐसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं। छोटी मोटी सवाल है, घबराना नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही पूछते हैं मजाक में कि बंदे का रिएक्शन देख सकें, ठीक है। अब जब आप पहले काउंटर से निपट जाओगे ना, A काउंटर से, ठीक है, जहाँ पे आपकी फ़ोटो ली जाएगी, ठीक है, और आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना फ़ोटोकॉपी, उसके ऊपर एक फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो वो फॉर्म आपका लग के मिल जाएगा जब, फिर आपको बोलेंगे जाओ P काउंटर पे जाओ, ठीक है। तो P काउंटर पे आपको पहले ही नहीं घुस जाना है, आपका नाम बोला जाएगा P। आपको ऐसा देखना है जहाँ पे B1 B2 ऐसा लिखा होता है, उसके बाहर जाके खड़ा हो जाना है। वो आपका नाम बोलेंगे, जैसे ही आपका नाम बोलें तब आपको अंदर जाना है, और वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा होता है जो कि आपका नाम, आपकी मदर्स का नाम, आपके फादर का नाम, ठीक है, और आपका एड्रेस एक एक वर्ड मिलाएगा, ठीक है। इसलिए मैं शुरू में बोला था कि आपका जो भी मार्कशीट में है वही एग्जैक्ट छपवा लो अपने तीनों डॉक्यूमेंट में, और जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड में और पासबुक में वही सेम छपवा लेना। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम स्पेलिंग होगी, आपके नाम की, आपकी मम्मी के नाम की, आपके पापा के नाम की, और आपके एड्रेस बिल्कुल सेम होगा एग्जैक्ट, तो वो बस जल्दी जल्दी स्पेलिंग मिलाएगा और टिक कर देगा। वो बोलेगा जाओ C काउंटर पे, ठीक है। अब C काउंटर पे आप पहुंच जाओगे तो वहाँ पे एक सीनियर बैठा होता है, मुझे ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो बोलते हैं कि वो सीनियर IAS वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो C काउंटर का जो गेट होता है उसके बाहर आप खड़े रहिए, जैसे ही आपका नाम बोले तो आप अंदर जाइएगा। अंदर जाने के बाद अब वो आपको बोलेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो वो आपकी एक एक स्पेलिंग फिर से मिलाएंगे और सारी चीज़ें सही होंगी, तो वो आपको बोलेंगे ठीक है आप जा सकते हैं। अब पीछे जाएंगे, आपको एक एग्जिट दिखेगा, जिस गेट से आप आए हैं उस गेट से आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए C काउंटर के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे एक एग्जिट लिखा होता है, वहाँ पे एक आदमी भी खड़ा हो सकता है, औरत भी खड़ी हो सकती है। वो आपको बोलेगी एक फीडबैक फॉर्म भर दीजिए कि मतलब आपको सर्विस कैसी लगी, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है वो उसमें लिख दीजिए। अगर आपको आपके साथ स्टाफ ने अच्छा बिहेवियर किया है तो आप अच्छा रेटिंग भी दे सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरिए और निकल जाइए, आपका काम हो चुका है, ठीक है। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद आपको हो सकता है आधे घंटे बाद मैसेज आए, 1 घंटे बाद मैसेज आए, या हाल ही क्या ला सकता है कि आपका जो फाइल नंबर है ये है और आपकी इस एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, और आपको कुछ दिनों में पुलिस स्टेशन में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जब आपका ये मैसेज आ जाए आपको हो गया आपका कंप्लीट, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 24 घंटे के अंदर
पुलिस वेरिफिकेशन का कॉल आ जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, ठीक है। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो हो सकता है थोड़ा डिले हो, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं। तो आपको 24 घंटे में एक पुलिस का फ़ोन आएगा कि आपका इस चौकी में पुलिस वेरिफिकेशन है, आप इतने बजे कल पहुँच जाइएगा। तो आपको उतने ही टाइम पे वहाँ पहुँच जाना है, ठीक है। और जो आपने फॉर्म जो था ना आपका, जो जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी थे, उसके ऊपर एक और फॉर्म उसने लगा के दिया था पासपोर्ट ऑफिस से। उस फॉर्म के साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जैसे आपने पहले फ़ोटोकॉपी करवाई थी ना अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, वैसे ही आपको दोबारा एक और फ़ोटोकॉपी करवानी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। उसके ऊपर जो फॉर्म पासपोर्ट सेवा केंद्र से मिला था, उस फॉर्म की भी फ़ोटोकॉपी करवानी है। और जहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लैंक स्पेस हो, वो आप वहाँ पे लिख देना ये चीज़ कि आप क्या करते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज का नाम लिख देना। अगर आप जॉब करते हो तो किस कंपनी में जॉब करते हो वो लिख देना। अगर आप खुद का काम करते हो तो वो लिख देना, ठीक है। अगर आपका कोई वैसे जैसे कोई मम्मी पापा बनवाते अपने बच्चों का, तो वो ये लिख सकते हैं कि मेरा बच्चा अभी स्टूडेंट है, ठीक है। वो लिखने के बाद उन डॉक्यूमेंट के साथ पुलिस आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोलेगी, जो कि है निवास, कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो निवास की एक फ़ोटोकॉपी उसमें ऐड कर दीजिएगा। को पुलिस के मतलब पुलिस चौकी में जाना है और उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, ठीक है। तो आपको उसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको खुद बता देंगे, ठीक है। और समझ जाओ, ठीक है। और जो भी वहाँ पे प्रोसेस होगी वो आपको खुद बता देंगे कि ऐसा ऐसा करो, जितना वो बोल रहे हैं उतना करते जाना, ठीक है। वरना आपकी फ़ाइल मतलब डिले हो सकती है। जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन में वो बोल दें कि ठीक है आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो आप घर वापस आ जाइएगा और आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी का काम वो रिपोर्ट जब सेंड कर देंगे आपको 30 या ऐसे कुछ दिनों में, 30 से ज़्यादा हो सकता है, आपको पासपोर्ट जो है डाक से आपके घर पे पहुंच जाएगा। कि मैं जब पासपोर्ट ऑफिस गया था तो मेरे साथ 4-5 बंदे ऐसे थे जिनके फॉर्म पे रेड पेन से मार्क हुआ था, यानी उनके फॉर्म में कुछ तो गलती थी, ठीक है, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। अगर आपका एक बार ऑब्जेक्टिव आ गया तो बहुत इशू मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है सेकंड चांस में, ठीक है, क्योंकि वो एकदम कड़ाई कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि उनको भी पता होता है कि इसका पहले बार में रिजेक्ट हुआ था फॉर्म। तो आपको क्या करना है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप 10th पास कर चुके हो, 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम, आपके पापा का नाम, जो आपकी मम्मी का नाम, एक एक अक्षर उठाकर अपने आधार कार्ड में, ठीक है, अपने बैंक पासबुक में छपवा लेना, ठीक है। एड्रेस के साथ, एड्रेस भी बिल्कुल सेम, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिनके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, ठीक है, यानी वो 10th कर चुके हैं, अगर मार्कशीट फट गई है, जैसे कुछ मतलब जो अंकल टाइप होते हैं जो पहले बहुत पहले उन्होंने 10th की थी, लेकिन अब इस टाइम पे वो पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो आप 10th की मार्कशीट नहीं लगा सकते, लेकिन आपका ECR में पासपोर्ट बनेगा। यानी आप एक तरह से वो बोलेंगे कि आप अनपढ़ हैं, या तो आप अपने बोर्ड में जाके जिस बोर्ड से आपने उस टाइम पे 10th की उससे मार्कशीट निकलवा लीजिए। और उनके लिए जिनके पास जिनने 10th करी ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए आपका जो भी नाम आधार कार्ड में लिखा है वही आपको आपके बैंक में करवा लेना है, ठीक है। वही आपका निवास प्रमाण पत्र में होना चाहिए, और वही नाम आपका जो क्या बोलते हैं पैन कार्ड, वही नाम पैन कार्ड में होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड में भी आपका नाम आपके फादर्स का नाम होता है और एड्रेस भी होता है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिटेल होनी चाहिए, तभी आपका पास हो जाएगा, ठीक है। और आधार कार्ड जो आप बड़ा वाला निकलवाओगे उसमें डिजिटल सिग्नेचर पे टिक होना चाहिए, यानी आपके सिग्नेचर वेरीफाई होनी चाहिए, आपके में क्वेश्चन मार्क नहीं होने चाहिए, वरना वो आपको भगा देंगे, ठीक है। आपको उसी दिन पे 100-200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बाहर पासपोर्ट ऑफिस के वेरिफिकेशन वाले बैठे रहते हैं जो 100 रुपये ले लेंगे आपसे वेरिफिकेशन करवाने के सिग्नेचर के, ठीक है। इसलिए पहले से आधार कार्ड पे ही वो जो टिक होता है, आप चाहे ये पॉइंट्स लिख लेना वीडियो को बार बार देख के, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। किसी भी हाल में पहली बार में रिजेक्ट नहीं होना चाहिए आपका फॉर्म, वरना सेकंड में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे सारे, जाके अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर वहाँ का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो स्टाफ होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। सीनियर्स को छोड़ के, जो कि A काउंटर B काउंटर पे मिलते हैं ना आपको स्टार्टिंग में, वो सारे अच्छे होते हैं, मतलब आपको अच्छी गाइड दे देंगे। जैसे जैसे आप B काउंटर C काउंटर पहुँचेंगे, जो कि सीनियर्स होते हैं वो थोड़ा रूड होते हैं, इसलिए आप कोई ऐसी गलती मत करना। तो आपका बस इतना ही है, आपको डॉक्यूमेंट जो मैंने जैसे बताया ना बिल्कुल एग्जैक्ट छपवा लीजिए, अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, और जाके
अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र में सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए। उसके बाद अपने पुलिस वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट निवास के साथ दे दीजिएगा फोटोकॉपी में। और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ध्यान जरूर रखें कि आप कितने डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं और कितने वापस लाएं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट खो गया आपका ओरिजिनल इस प्रोसेस के अंदर तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपको 10 बार अपनी फ़ाइल खोल के दिखानी पड़ेगी और 10 बार पैक करनी पड़ेगी वहाँ पे, तो अपना पासपोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर रख लें, ठीक है। तो यही थी सेम प्रोसेस इसकी। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका 30 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट जो है डाक की सेवा से आपके घर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। उसकी कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट मिलने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जाइए घूमने, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई और क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं सारी कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। तो आप और पासपोर्ट से छोड़कर आपको किसी भी और डॉक्यूमेंट के बारे में जानना हो कि ये कैसे कंप्लीट करवाना है, तो आप उसके बारे में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।